नमस्कार, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ। लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम में हम आए हुए हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, जन्माष्टमी के पर्व पर कुछ कार्यक्रम हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं। यहाँ पे कुछ भक्तगण उपस्थित हैं। देखिए ये यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है और फिर मैं लोकल का हूँ, तो जब भी निकलता हूँ यहाँ से तो आना जाना मेरा लगा रहता है। किसी मंदिर तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग ही सुकून मिलता है। अपना नाम बता दीजिए। ओम शिवारी। ये ओम शिवारी मतलब क्या है, हमें ये बताइए। ये हम लोग का गुरु मंत्र है, जो यहाँ पे ओम शिवारी के नाम से हम लोग को एक दूसरे से जाना जाता है। सुन रहे थे कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? बलि प्रथा ये तो वाकई में इसको तो बंद किया, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और भगवान ने कुदरत की दी हुई इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं कि आदमी वो चीज न खा के पता नहीं कैसे वो पशुओं को मार के वो खा लेता है। मंदिर में कब से जुड़े हैं? हम सन 2 से जुड़े हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ पशु पक्षी हैं यहाँ, पशु भी पले हुए हैं। और अदरवाइज हमने कितने मंदिर में देखा है तो वहाँ पे ये सुविधा नहीं होती है। तो आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो जानवरों की भी सेवा होती है और कुछ यहाँ पे सफाई जैसे टीम है, महिला योजना है, तो ये सब मतलब क्या है, मुझे बताइए। यहाँ जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इनको लाभ मिलता है। जो जानवर हैं यहाँ, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, अगर पता चलता है तो जानवर यहाँ लाए जाते हैं, उनकी दवा होती है और उनके चारा पानी की व्यवस्था होती है। आप अपना नाम बता दीजिए। अरमानंद। कहाँ से आए हुए हैं आप? गाँव नौरा कला। इस मंदिर में कब से जुड़े हैं? कम से कम 30 साल हो गए। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया पूरे देश में देखा जा रहा है, आज एक रौनक है। क्या कुछ कहना है आपको? ओम शिवरी। देखिए, अभी अभी आपने सुना जो मैंने लोगों से कहा है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो हमें धर्म का रूप बताते हैं गीता में, कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का एक ये पावन पर्व मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं लोगों से कहूँगी कि हमें गीता का पालन करना है। हमें आज जो नारियों का अपमान हो रहा है, उस अपमान के विरोध में खड़े होना है। और समस्त पुरुष जाति से मैं कहूँगी कि वो इस अपमान का विरोध करें और जहाँ ऐसी कुछ घटनाएं हो वो अपनी पूरी शक्ति के संग में उसे रोकें। जिस तरीके से नारी को लेकर आपने बात की है, तो अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाने का काम किया था। क्या ऐसा कुछ इस कलयुग में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम ये ना सोचे कि श्री कृष्ण भगवान किसी विशेष रूप में है, क्योंकि उनका जो रूप हम एक अपनी भावना में लाते, अपनी कल्पना में लाते हैं, उनका तो कोई रूप है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि अर्जुन जी ने कहा था कि हे भगवान, आपका ना कोई आदि है, न मध्य है, अंत रहित है आप। तो भगवान का रूप पूरी सृष्टि में है, वो हमारे अंदर है। तो मैं ये भी कहूँगी कि चीर बिल्कुल भगवान चीर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। तो मैं आज स्त्री जाति को भी ये जरूर एक संदेश देना चाहूँगी कि वो एक सेल्फ डिफेंस का आता है, ताइक्वांडो, बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं इस कलयुग में, वो स्वयं सीखें, स्वयं अपनी रक्षा करें, अपने को निर्बल ना समझें। आज भीड़ है, भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं। आप काफी प्रवचन के माध्यम से सुनते और सुनाते भी हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में क्या कुछ कहना है? क्या नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? भक्त क्या देखना चाहते हैं आज श्री कृष्ण के? श्री कृष्ण के रूप में, जैसे हम भगवान राम को कहते हैं, भगवान के ही सारे स्वरूप, भगवान ही के सारे अवतार हैं। तो जैसे हम भगवान राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे पहले जो एक चरित्र के रूप में हम एक मर्यादा, हमारी क्या मर्यादा है एक पुरुष होने के नाते, एक मानव होने के नाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का और भगवान का, आप भगवान को जिस भी रूप में पहचानेंगे, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ
और जो एक प्रथम जो धर्म है जिस भी रूप में आप जानेंगे वो है मानवता का। अगर आप मानव है तो सबसे पहले अपना एक मानवता का चरित्र रखिए, चाहे आपका लिंग कोई भी हो, आपकी जाति कोई भी हो, मानव आप सबसे पहले करिए। आज आप भगवान नारद के रूप में यहाँ आए हुए हैं, गेटअप आपका वही है। नारायण से शुरू करना अगर देखा जाए तो यही माना जाता है कि नारद जी यही काम किया करते थे जो आज हम करते हैं। कैसा लग रहा है ये पहन के? नारायण नारायण, बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। जैसे कि अभी पत्रकार साहब ने हमसे कहा कि जैसे कि वो पत्रकार जैसे चीज़ों को इधर से उधर जो कोई भी समस्या कोई भी समाचार होता है जनता तक वो पहुंचाते हैं, वैसे ही मैं भी स्वर्ग लोक में ईश्वर की जैसे कि कुछ भी बातें होती हैं, कोई भक्त परेशान होता है तो मैं स्वयं, देखिए श्री हरि तो सब कुछ देखते हैं, वो सर्वव्यापक है, लेकिन मैं कोई भी भक्त की कोई परेशानी मेरे से नहीं देखी जाती है तो फिर मैं भगवान के पास जाकर उनको बताता था। तो एक पत्रकार का मैं भी एक काम करता था ताकि जो ईश्वर के भक्त हैं उनको मतलब ये ना हो कि क्या नाम है, देखते नहीं हमको भगवान के मेरे समक्ष नहीं है। तो पत्रकार एक समझ लीजिए कि एक शब्द है, लेकिन बस यही इतना मेन उसका मतलब होता है कि कोई अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको सही जगह पर पहुंचा के उसका समस्या का हल होगा। नारायण नारायण। आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आप कहाँ से आए हैं? इस आश्रम के बारे में, इस आयोजन के बारे में क्या कहें? मैं इंदिरा नगर लखनऊ में रहती हूँ और सत्यपीठ आश्रम और सत्य मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, करीब लगभग 30 साल होने वाले हैं। और इस सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर ये आज के युग का विश्व का अनोखा मंदिर है। जैसे कभी भगवान राम त्रेता युग में आए थे, उनका जब असत्य धर्म बढ़ा था उनका अवतरण हुआ था रावण जैसे आसुर शक्ति को मारने के लिए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उन आसुर शक्तियों को मारने के लिए। और आज कलयुग में जो भगवान ने उसमें रामायण में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार हुआ, तो आज भगवान का लिपि रूप में कल्कि अवतरण